हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सॉल्व टेक्निकल प्रॉब्लम। आपको कोई भी दिक्कत हो आप हमें मेल कर सकते हैं कभी भी, और आप हमें हमारे इंस्टा चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के अपने वीडियो में। हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रिंग इन सी प्रोग्रामिंग, यानी स्ट्रिंग क्या होता है सी प्रोग्रामिंग में। पहले हम लोग अपने डिफिनेशन की ओर बढ़ते हैं कि स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग इन सी प्रोग्रामिंग कैन बी सिंपली डिफाइंड एज एन array of character. The only difference between a string and character array in C is the presence of null character at the ending index is केस ऑफ ए स्ट्रिंग। यानी दोस्तों कह रहा है, ऊपर जो मैंने फिगर दिया हुआ है उसमें JORANALDEV और नल कैरेक्टर जो 0 है ये आपका एरे हो गया। हर कैरेक्टर में आपका एरे है और आप इन सभी को मिला देते हैं तो ये आपका स्ट्रिंग बन जाता है, जैसे इंडेक्स में हमने आपको समझाया। दोस्तों हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग के बारे में। स्ट्रिंग इन सी प्रोग्रामिंग आर एन एरे ऑफ कैरेक्टर विथ नल कैरेक्टर अपेंडेड एट द इंडेक्स, यानी इंडेक्स में कहता है। Unlike character array, AC string is a sequence of characters that are treated by the compiler as a single item। यानी कर रहा है unlike, यानी मान लीजिए unlike में नापसंद character arrays, a string is sequence of characters, यानी sequence of character होता है treated by the compiler as a single item, यानी compiler के द्वारा single item द्वारा treat किया जाता है। But just like an array, a string can be traversed along with an indices। तो दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। Declaration of string in C. Declaration of string in C is exactly the same as in the case of an array of character। तो char string name number of elements, यानी आपका ये दिया हुआ है declaration of string is exactly the same as the case of an array character, यानी array character के जैसा ये सेम होता है declaration string C प्रोग्रामिंग में। ये आपका कैर स्ट्रिंग नेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया हुआ है आपका, ये एक कोड टाइप का दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं समझ सकते हैं। इसी के द्वारा लिखा जाता है ये स्ट्रिंग। नोट हियर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स शुड इंक्लूडेड अ नल कैरेक्टर टू कैर डेमो 20, यानी कैर डेमो यानी कैर हो गया, कैरेक्टर हो गया, और ये डेमो हो गया, स्ट्रिंग हो गया, और 20 एलिमेंट्स हो गया। दोस्तों आगे के लिए बोलते हैं, जो डेमो है आपका स्ट्रिंग नेम है। द इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रिंग इन सी, यानी सी को इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग इन सी कुड बी इनिशियलाइज्ड इन डिफरेंट वे, यानी सी में स्ट्रिंग को डिफरेंट वे से इनिशियलाइज किया जाता है। When creating a string by specifying individual character like example 2 and 4 0, you also make sure that a null character is added to it। दोस्तों कर रहा है इंडिविजुअल कैरेक्टर लाइक एग्जाम्पल 2, यानी जो हमने एग्जाम्पल दिया 1 2 3 4, इसके द्वारा आप समझ सकते हैं कि नल कैरेक्टर इज एडेड टू इट। यानी पहला एग्जाम्पल है कैर स्ट्रिंग 20 जर्नल डे, फिर दूसरा है कैर स्ट्रिंग 20, ये आपका अलग अलग द्वारा लिखा गया है, यानी कॉमा दे के ये अलग अलग है। पहले में कंबाइन करके लिखा हुआ है जर्नल डे, फिर दूसरे में अलग अलग किया गया, फिर तीसरे में आपका ये एलिमेंट्स नहीं दिया गया है, कैर स्ट्रिंग जर्नल देव लिया गया है। फोर्थ देखिए, फिर आपको फोर्थ में है कैर स्ट्रिंग जर्नल देव अलग अलग है, इसमें भी एलिमेंट्स नहीं दिया गया, यानी चारों अलग अलग टाइप का है, आप समझ सकते हैं। फॉर बोथ थर्ड एंड फोर्थ केस द नंबर ऑफ एलिमेंट इज नॉट इनिशियली मेंशन, यानी थर्ड एंड फोर्थ में नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोट नहीं मेंशन है, जैसे हमने बताया इसमें एलिमेंट्स नहीं दिया हुआ है। इन दिस सिचुएशन द साइज ऑफ एन एरे इज बाय डिफॉल्ट सेट टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी साइज के द्वारा सेट रहता है। इस सिचुएशन में साइज ऑफ एरे इज बाय डिफॉल्ट सेट रहता है, यानी कंप्यूटर के कंपाइलर के द्वारा सेट रहता है। तो दोस्तों हम लोग स्ट्रिंग इन सी यूजिंग scanf and gets and fgets, यानी fgets आप लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे, हम भी पहली बार पढ़ रहे हैं। Both scanf और gets function are used for reading a string from the user, यानी scanf और gets बहुत ही यूजफुल है स्ट्रिंग के फ्रॉम द स्ट्रिंग के लिए यूजर द्वारा मौजूद है। बट अनफॉर्चुनेटली
The scanf function only lists a sequence of character until it encounters a new line, space और tab etc। यानी कह रहा है दोस्तों scanf function यानी अचानक फंक्शन वाले लिस्ट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर करता है, जैसे न्यू लाइन, स्पेस, टैब etc। वेयर गेट्स रीच द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर until a new line or enter key। Further, fget is used to avoid the buffer overflow possible due to gates। Let's take a look at how all the above mentioned function work। यानी हम लोग देखते हैं कि एग्जांपल के द्वारा सभी फंक्शन कैसे वर्क करते हैं। इंक्लूड std.h हमारा हेडर फाइल है, इंट में लगा दिया, कैरी स्ट्रिंग इनपुट ले लिया एरे के द्वारा, प्रिंटफ इंटर स्ट्रिंग, स्कैनफ भी प्रयोग किया और पुट्स भी प्रयोग किया। तो दोस्तों इसको समझते हैं हम लोग प्रोग्राम को। As you can see, due to presence of white space in between the string scanf, take in only the character before the first space। This can be avoided by the gets function। यानी गेट्स फंक्शन के द्वारा इसको अवॉइड किया गया, इसलिए यहाँ पे आपका सिर्फ स्क्रीन पे व्हाइट करके वो आएगा, खाली स्ट्रिंग आएगा, व्हाइट करके स्पेस आता है ना, उसी तरह का आएगा। आप प्रोग्राम रन करके देखेंगे। तो दोस्तों सी स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन यानी सी स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन क्या होता है? द स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरी incorporates many in-built string-oriented function। All these functions are available inside the string.h यानी string.h हेडर फाइल हमने आप लोगों को पहले पढ़ाया, आप हमारे वीडियो में जाके देख सकते हैं। So including the string.h header file is going to be useful for easier string manipulation। यानी string.h header file आपको यहाँ पे easy है string function को समझने के लिए। दोस्तों some common function are strlen string। This function returns the length of the passed string or the total number of elements in the string। length of passed string and total number of elements string में बताता है। strcmp string 1 and string 2। This function compare two string। It returns 0 if the two string are equal and else it returns a non-zero value। strcat string 1 comma string 2। This function concatenates two given string। It appends string 2 to the end of string 1 and store the result of to string 1। strcpy string 1 and string 2। This function copy the contents of the string 2 into the string 1। strrev string। This function reverse the strings inside। यानी इस फंक्शन का सबका अलग अलग काम रहता है, आप प्रयोग करके देख सकते हैं। तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो। दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर धमच के दोस्तों।